द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्राइड ऑन अर्थ एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी पावर से एक बड़े से सांप को समन करती है और उसको वाटरफॉल के ऊपर भेजने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश पे पानी फिर जाता है। तभी उस लड़की के पीछे एक आदमी आता है जो कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था ये नामुमकिन है। वो लड़की उस आदमी को देखकर कहती है, फादर। वो आदमी उस लड़की को कहता है, मोमो को। तभी वो लड़की अपने फादर के पास आ जाती है। उस लड़की का नाम मोमोको होता है। मोमोको का फादर कहता है, तुम एक लड़की हो तो इसलिए तुम कभी भी अपने क्लैन की अल्टीमेट टेक्निक को मास्टर नहीं कर सकती। मोमोको कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। मोमोको का फादर कहता है, अगर इस तरह ही चलता रहा तो जल्दी ही हमारी कुजुर्यू क्लैन का खून और विरासत ख़त्म हो जाएंगे। मोमोको पूछती है, फादर मुझे क्या करना चाहिए। मोमो का फादर कहता है, बस एक ही रास्ता है। आगे मोमोको का फादर कहता है, मोमोको तुम्हें दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान से शादी करनी है और एक सबसे ताकतवर बच्चे को जन्म देना है। अगले सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम कोशी होता है, जो अपने टीचर को लॉ के बारे में बता रहा होता है। कोशी को देखकर बहुत सारी लड़कियां उसकी फ़ैन हो जाती है और टीचर भी उससे खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो लॉ के बारे में बताकर बैठता है तभी उसका ध्यान अपने साइड में विंडो पे जाता है जहाँ पर उसे मोमो को दिखती है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। उसके बाद कोशी अपने मन में कहता है, शांत हो जाओ, ये 4th फ्लोर है, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं यहाँ पर किसी आदमी को देख सकूँ। उसके बाद मोमो को अपने मन में कहती है, तो ये है मेरे फ्यूचर हस्बैंड। अगले सीन में कोशी को दिखाया जाता है जो लॉ की बुक पढ़ते पढ़ते घर जा रहा होता है, लेकिन मोमो को उसका छुप छुप कर पीछा कर रही होती है। उसके बाद कोशी को दिखाया जाता है जो अपने एक सिक्के के चक्कर में एक बिल्ली का एक्सीडेंट होने से बचा लेता है, जो देखकर मोमो को खुश हो जाती है और मन ही मन में कोशी की बड़ाई करने लगती है। उसके बाद जब कोशी बुक पढ़ते हुए रास्ते से जा रहा होता है तभी एक साइकिल वाला उसके सामने आ जाता है, जो अपनी साइकिल पे बैलेंस बनाने के चक्कर में गिर जाता है और कहता है, तुम चलते हुए बुक मत पढ़ो। लेकिन कोशी उसे ही भाषण देने लगता है, जिस वजह से वो आदमी थोड़ा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और ये सब मोमो को देख रही होती है। अगले सीन में कोशी को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दिखाते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी की आवाज़ आती है जो कहता है, क्या तुम आ गए कोशी। कोशी कहता है, क्या चाहिए तुम्हें मूर्ख बूढ़े आदमी। वो आदमी और कोई नहीं, वो कोशी का फादर होता है जिसका नाम उनकेन होता है और वो ईस्टर्न ब्रांच बसारा फूडो शिंगन स्टाइल का मास्टर होता है। उसके बाद उनकेन कहता है, मैं चाहता तुम एक ऐसे आदमी बनो जो बसारा फूडो शिंगम स्टाइल को सीखे। उनकेन आगे कहता है, तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट के रास्ते पर दोबारा लाने के लिए। कोशी कहता है, लोग के सामने मार्शल आर्ट्स में ताकत ही कितनी है और तुम कब समझोगे कि मैं एक प्रोसिक्यूटर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर उनकेन गुस्सा हो जाता है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। जब वो दोनों दरवाज़ा खोलने जाते हैं तब उन्हें मोमो को दिखाई देती है। उनकेन पूछता है, तुम कौन हो। मोमो को पूछते हैं, क्या आप ही उनकेन दोनों हैं। तभी कोशी मोमो को देखकर मन मन में कहता है, ये अगले सीन में उनकेन और मोमो को फाइट करते दिखाया जाता है, जहाँ पर कोशी भी होता है जो कहता है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जब कोशी छुप कर जा रहा होता है तभी उसका फादर उसे देख लेता है और उसे लड़ाई को ध्यान से देखने के लिए कहता है। और जैसे ही कोशी मोमोको को अटैक करते देखता है तभी उसके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन मोमोको लड़ाई हार जाती है। तभी उनकेन मोमोको के पास जाता है और उसे कहता है, तुम में काफ़ी स्किल्स हैं, इसे हर रोज़ 12 घंटे की प्रैक्टिस के बाद ही किया जा सकता है। तुम अभी जवान हो, एक दिन ज़रूर आएगा जब तुम एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में छा जाओगी। मोमो को ये सुनकर खुश हो जाती है और उनकेन को थैंक्स कहती है। उनकेन कहता है, तुमने कहा तुम हेरा स्टाइल यूज़ करती हो तो तुम हो। तभी मोमो को अपने आप के बारे में इंट्रोड्यूस ना करा पाने की वजह से माफ़ी मांगती है। मोमो को वेस्टर्न ब्रांच हेरा इचिरन मोसो स्टाइल के मास्टर सेंड्यू की बेटी होती है। उसके बाद मोमो को उनकेन के पास आने का मोटिव भी बता देती है, जो सुनकर कोशी का दिमाग खराब हो जाता है। जब वो अपने फादर से पूछता है तब उसका फादर कहता है, जब तुम पैदा ही हुए थे तब मैंने एक आदमी को प्रॉमिस किया था। वो आदमी कोई और नहीं, सैंडी होता है, मोमोको का फादर। जब कोशी सारी कहानी सुन लेता है तो वो कहता है,
ऐसी अरेंज मैरिज को अपमान कहते हैं, अपमान। तभी गुस्से में आकर कोशी अपने लो का ज्ञान झाड़ने लगता है। तभी उसकी नज़र मोमोको पर जाती है जो बिस्तरा लगाकर कहती है, आ जाओ कोशी, दोनों बच्चा पैदा करते हैं। जो देखकर कोशी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, लेकिन उनकेन इस बात के लिए एग्री कर जाता है। जब मोमो को ज़बरदस्ती करती है कोशी के साथ, तभी कोशी कहता है, क्या तुम्हें कुछ पता भी है तुम क्या कर रही हो? मोमो को कहती है, मुझे पता है, लेकिन इस सब के लिए कोशी मना कर देता है, जिससे दुखी होकर मोमो को कहती है, क्या मेरे जैसी कमज़ोर कोशी दोनों की कंपेनियन नहीं बन पाएगी? उसके बाद मोमो को कहती है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। अगले सीन में हमें कोशी को दिखाते हैं जो अपने स्कूल जा रहा होता है, पर तभी वहाँ पर मोमो को आ जाती है और कोशी को परेशान करने लगते हैं, जिससे इरिटेट होकर कोशी कहता है, मेरा पीछा करना बंद करो। आगे कोशी कहता है, शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि तुम उस आदमी से शादी करना चाहती हो जिसे तुम एक ही बार मिली हो। मोमो को कहती है, मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ, मैं इस टाउन में रह चुकी हूँ ट्रेनिंग के लिए जब मैं छोटी थी। क्या आप इस बारे में भूल चुके हो? उस समय जब हम साथ खेलते थे। ये सुनकर कोशी को कुछ याद आने लगता है, लेकिन वो उस चीज़ को याद नहीं करना चाहता। उसके बाद कोशी मन में कहता है, क्या मैं इस लड़की से पहले भी मिल चुका हूँ? तभी मोमो को एक किताब पढ़ने लगती है जो कि चाइल्ड बर्थ के ऊपर होती है। कोशी पूछता है, ये क्या कर रही हो तुम? मोमो को कहती है, तैयारी। जो सुनकर कोशी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है और सारे लोग उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। अगले सीन में कोशी को दिखाते हैं जिसे टेस्ट में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले होते हैं। उसके बाद कुछ बदमाश बच्चे को दिखाया जाता है जो कहते हैं, कोशी नाम है ना इसका, मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या तुम इसे पीटना नहीं चाहोगे? तभी एक दूसरा बदमाश लड़का कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, इसका बूढ़ा फादर एक मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं है। उसके बाद कोशी को दिखाया जाता है जो अपने टेस्ट को देख रहा होता है। तभी मोमोको की आवाज़ आती है। जब वो विंडो की ओर देखता है तो उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है और वो मोमोको को कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझे फॉलो मत करो। तभी दो लड़कियां कोशी के पास क्वेश्चन पूछने आ जाती है, जिससे देखकर वो खिड़की बंद कर देता है। उसके बाद कोशी को दिखाया जाता है जो कॉरिडोर से जा रहा होता है। तभी एक स्टूडेंट को दूसरा स्टूडेंट धक्का दे देता है, जिस वजह से उसका सिर कोशी के मेन पॉइंट पर लग जाता है। जो मोमो को देख रही होती है और वो कहती है, वो कोशी दोनों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जहाँ दूसरी ओर कोशी की हवा टाइट हो जाती है उस दूसरे स्टूडेंट को देखकर। तभी कोशी के पीछे से एक आदमी आता है, जिसे देखकर वो चारों बदमाश लड़के अपना सिर झुका लेते हैं और कहते हैं, साइगो-सान। अगले सीन में उन्हीं 3 लड़कों को दिखाया जाता है जो कोशी को अपना होमवर्क करने के लिए फोर्स करते हैं। उसके बाद जब कोशी और मोमो को एक साथ घर जा रहे होते हैं, तभी मोमो को पूछती है, कोशी दोनों, आप उन लड़कों को होमवर्क क्यों कर रहे हो? कोशी थोड़ा दुखी और गुस्सा होता है। तभी वो कहता है, मैं लो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता जब तक कि मैं दूसरे लोगों का होमवर्क ना करूं। तभी मोमो को कहती है, जैसा मैंने सोचा था आप बिल्कुल चेंज नहीं हुए हो। अगले सीन में दिखाते हैं जब कोशी नहा रहा होता है, तभी मोमो को भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर कोशी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। उसके बाद हमें मोमोको को दिखाते हैं जो कोशी के रूम में जाना चाहती है, पर कोशी उसे रोक के रखता है। इस वजह से मोमोको कहती है, क्या मेरे जैसे कमज़ोर कोशी दोनों जैसे ताकतवर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती? तभी वहाँ पर उनके आ जाता है और वो कहता है, कोशी स्ट्रोंग है? ये तो तुमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, वो कमज़ोर है, उसका शरीर ही नहीं उसका दिल भी। बेशक उसका बड़ा मुंह हो, वो एक डरपोक है जो लड़ाई से डरकर भाग जाता है। मोमोको कहती है, ये सच नहीं है। उनके कहता है, ये ही सच है, वो एक डरपोक और कमज़ोर बन गया है जब से उसने मार्शल आर्ट सीखना बंद कर दिया है। ये सुनकर मोमोको हैरान हो जाती है। अगले सीन में कोशी और मोमोको को दिखाया जाता है, जहाँ पर मोमोको पूछती है, कोशी दोनों, आपने मार्शल आर्ट क्यों छोड़ दी जबकि आप इतनी प्रैक्टिस करते थे? तभी कोशी को कुछ याद आने लगता है। उसके मन में मोमोको मार्शल आर्ट से रिलेटेड सवाल उठने लगते हैं। तभी वो दोनों एक स्टूडेंट को उन 3 बदमाशों से पिटते हुए देखते हैं, लेकिन कोशी उसे इग्नोर करके चला जाता है। जाते हुए कोशी कहता है,
मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि मैं बड़े बड़े अपराधियों को सज़ा दिला सकूं, इसलिए मुझ पर ऐसे छोटे मोटे मामलों में पढ़ने का टाइम नहीं है। जो सुनकर मोमोको को कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। तभी मोमोको कहती है, जब आपने मुझे उन बदमाश बच्चों से बचाया था, क्या वो भी एक मामूली सी बात थी? ये कहकर मोमोको इमोशनल हो जाती है और कहती है, कोशिश दोनों आपके लिए मामूली बात होगी, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग और जेंटल फिगर जो पहले था वो मुझे बहुत पावरफुल लगा और अब मुझे आप पर ही विश्वास है। कोशी कहता है, अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई मत करो, मैं एक डरपोक और कमज़ोर हूँ। मोमोको कहती है, आप झूठ बोल रहे हो। कोशी गुस्से में कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मोमोको कहती है, तो आप अपने सीधे हाथ को क्यों दबा रहे हो? क्या आप अपने आप को रोक रहे हो? ये सुनकर वो मोमोको की बात से एग्री कर जाता है और उस स्टूडेंट को बचाने चला जाता है। और उसके बाद वो उन तीन बदमाशों को अपने लॉ का ज्ञान झाड़ने लगता है, लेकिन कोशी का प्लान क्रैश हो जाता है। तभी मोमोको कहती है, आप कर सकते हो कोशी दोनों। जो सुनकर कोशी कहता है, ये शब्द मैंने शायद कहीं सुने थे। तभी कोशी को अपने बचपन वाला इंसिडेंट याद आ जाता है, लेकिन उस टाइम भी कोशी की बैंड बज गई थी। तभी कोशी एक प्लान बनाता है और उन तीनों को उल्टा बोलकर चिढ़ा देता है, जिस वजह से वो भी कोशी को उल्टा बोल देते हैं, जो मोमोको से देखा नहीं जाता और वो उन तीनों पर अटैक कर देती है। उसके बाद मोमोको कोशी को कहती है, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपको फॉलो करूँगी। तभी वहाँ पर उनकेन भी आ जाता है और वो कहता है, क्या तुम इस डरपोक के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी डिवोट कर दोगी? लेकिन मोमोको कोशी की बड़ाई करने लगती है, जो सुनकर कोशी को थोड़ा अच्छा लगता है। कोशी कहता है, ये इतना बुरा भी नहीं था। तभी मोमोको बिस्तरा बिछा लेती है, जिसे देखकर कोशी थोड़ा डर जाता है और मोमोको कहती है, शायद मुझे पहले की बात याद आ रही है। कोशी कहता है, तुम वो बात याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोमोको कहती है, तो मुझे प्यार करो, लेकिन कोशी मना कर देता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।